अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम है जमाल और आप देख रहे हैं जमाल GFX। लास्ट वीडियो मैंने कोरल ड्रॉ के बारे में बनाई जिसमें हमने कोरल ड्रॉ का इंटरफेस देखा, कुछ हमने इसके मेन्यू बार, प्रॉपर्टी बार और अगर हमसे कोई चीज़ मिस अलाइन हो जाती है तो उसको कैसे किया जा सकता है। और हमने कुछ कस्टमाइजेशन देखी, जैसे ये मेरा अभी बैकग्राउंड है वो ब्लैक हुआ है और सिर्फ जो मेरा कैनवस है वो वाइट है, तो हमने इसकी कस्टमाइजेशन कैसे की वो सारा कुछ हमने देखा लास्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन टूल, पिक टूल। आइए देखें कैसे वर्क करता है। यहाँ फाइल में जाके मेन्यू में जाके कंट्रोल एन के ये शॉर्टकट की है और न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा नया डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे ये जो हमारी डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे शो होते हैं, यहाँ पे एक प्लस का आइकन आता है। जैसे कि ये मेरा पहला डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जिसमें ये मेरा लोगो जमाल GFX के नाम से है। यहाँ पे अब हम क्रिएट करेंगे, प्लस करेंगे तो यहाँ पे एक दूसरी फाइल हमारा नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टूल है वो है पिक टूल। पिक टूल के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे से डॉट्स बने हुए हैं जिनके अंदर और टूल्स भी मौजूद होते हैं। जैसे कि पिक टूल के अंदर फ्री हैंड टूल है, पिक है ये भी, और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, जो ये दो टूल्स इसके अंदर आते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल होता है वो पिक टूल होता है और सबसे ज़्यादा भी वही काम करता है। उसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को आगे पीछे कर सकते हैं। किसी भी पोजीशन को, डॉक्यूमेंट्स को हमने उसका पोजीशन आगे पीछे करनी है, सिलेक्शन करनी है, उसको सेलेक्ट करना है, उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो सबसे पहले हमें उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के लिए हम पिक टूल इस्तेमाल करते हैं। किस तरह पिक टूल इस्तेमाल होगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन में सबसे पहले हमने जारी बात है कुछ चीज़ हमारे पास होगा तो फिर हम आगे उसको पिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अभी तो हमारे पास ये एम्प्टी बॉक्स है, इसमें तो हम कुछ नहीं सेलेक्ट कर सकते। सिलेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा ये दो टूल्स पे जिसको आपको मैं सिखाऊंगा। एक है रेक्टेंगल टूल और एक है इलिप्स टूल। तो सबसे पहले मैं इस रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिंपली ड्रैग करता हूँ। जैसे ही ड्रैग किया और यहाँ पे छोड़ा तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बन के आ गया। अब दोबारा वापस पिक टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही हमने ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे रेक्टेंगल हमने बनाया। अब इसकी सिलेक्शन किस तरह लेनी होती है, सिलेक्शन का एक तरीका है ये, यहाँ से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, उस इस टू पूरे को बॉक्स को हमने इस सिलेक्शन के अंदर ले आए। जैसे ही इस सिलेक्शन के अंदर लेके आएंगे तो ये बॉक्स हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। बॉक्स सेलेक्ट होने की निशानी क्या होती है, ये जो नोड्स होते हैं ये बन के आ जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा ये वाला बॉक्स सेलेक्ट है। तो इस बॉक्स को जैसे ही हम सेलेक्ट करके ये हमारे कलर बार होते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ ये कलर नहीं होते, इसके नीचे आप ये देखें, इसको क्लिक करेंगे तो ये मज़ीद कलर्स निकल आ सकते हैं। यहाँ हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये देखें और मज़ीद कलर्स आ गए हैं। इनमें से किसी कलर पे, जिस मसलन इस रेड कलर पे क्लिक करूँगा तो इसमें ये कलर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पिक टूल जो सिलेक्शन टूल है वर्क करता है। सिलेक्शन टूल में मज़ीद कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह हम यहाँ पे इसको पकड़ के, यहाँ पे सेंटर से पकड़ के हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। भले आप इसके कॉर्नर्स पे क्लिक करें तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा, भले आप यहाँ पे इसके सेंटर में क्लिक करें तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये जो नोट्स आ रहे हैं इनका क्या काम है। नोट्स का काम है इसको ट्रांसफॉर्म करना। अगर हम इस नोट से ये जो कॉर्नर वाले राउंड्स नोट्स हैं इधर से पकड़ेंगे तो ये साइज चेंज करेगा और इस तरीके से ये हमारा जो बॉक्स है वो बड़ा होगा। हम इसको चाहे जितना बड़ा कर लें वो हमारा ये नोट इस बॉक्स को बड़ा छोटा करेंगे। और जो सेंटर वाले नोट्स होते हैं इनको पकड़ने से हमारा ये ऊपर से नीचे लेफ्ट जो वर्टिकल पोजीशन है उसको चेंज करेगा। इसी तरीके से हमारी यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट का क्या काम है कि अगर हम यहाँ से इस पे एक, ये देखें ये नोट्स आ रहे हैं, अगर हम इस पे एक और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमारे ये नोट्स देखें चेंज हो गए रोटेशन नोड में। अब इन रोटेशन नोड्स का क्या काम है, इन रोटेशन नोड्स का काम है इसको घुमाना। मैं मिलफर्स किसी भी नोड से, इस नोड से पकड़ कर इसको रोटेट करता हूँ तो ये देखें हमारा जो बॉक्स है वो रोटेट हो रहा है किसी भी एंगल में। अच्छा, हमारे से चीज़ ख़राब हो गई तो हम कंट्रोल Z दबाएंगे तो अंडू का कमांड जो होती है वो कोरल ड्रॉ में काफ़ी ज़्यादा बार होती है। आई थिंक सो 150 या 50 या 100 तक हम इसको बैक कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं जो जो हमने वर्क किया होगा।
अच्छा, इसी तरीके से जब हम इस पे एक और बार क्लिक करेंगे तो ये नोड्स आ जाएंगे। जो साइड्स वाले नोड हैं उनके ज़रिए से हम इसको रोटेशन दे सकते हैं। जो ये मिड वाले सेंटर वाले हैं, ये जो नोड्स हैं सेंटर वाले, इनके ज़रिए से हम इसकी पोजीशन इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ेंगे तो इस टाइप की पोजीशन चेंज होगी और यहाँ से पकड़ेंगे तो इस टाइप से पोजीशन इसकी चेंज होगी। और ये जो सेंटर पॉइंट है, अच्छा आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं जब इसको रोटेट कर रहा था तो वो देखें वो सेंटर पॉइंट के राउंड ही रोटेट कर रहा है। अगर हम इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर दें, बिलफर्ज हम सेंटर पॉइंट को, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको पिक करके इस जगह पे रख दें, तो ये अब देखें ये अपने सेंटर पॉइंट के ही इर्द गिर्द घूमेगा। इसी तरीके से जो भी हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट, हम अगर अब सेंटर पॉइंट को यहाँ ऑब्जेक्ट से बाहर भी रख देते हैं तो फिर भी वो अपना हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर पॉइंट के ही गिर्द घूमेगा। इस तरीके से ये हमारा पिक टूल है, ये कुछ वर्क करता है। हमें किस तरह इसकी साइज़ चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें वर्क कर सकते हैं, कैसे छोटा बड़ा ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ये हमारा सर्कल टूल है जिसको हम यूं करके बड़ा छोटा सर्कल कर सकते हैं। और देख आपने एक चीज़ नोट की होगी, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर आ रही है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि हर टूल की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो जिस तरीके से हम एलिप्स को सिलेक्ट करूँगा, सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, तो सर्कल की अपनी प्रॉपर्टी आ रही है और इसकी अपनी प्रॉपर्टी ऊपर प्रॉपर्टी बार में आ रही है। अच्छा, इसके अलावा कोरल ड्रॉ में कॉपी पेस्ट करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसा कि इसको मैं यहाँ से जो क्लिक है, राइट क्लिक है, उसको करके यहाँ पे कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो ये इसी के ऊपर पेस्ट हो गया। कैसे? अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इधर करूँगा तो ये देखें ये 2 कॉपीज़ हमारी हो गई हैं। अच्छा, एक और कॉपी करने का तरीका ये है कि हम इसके ज़रिए से हमारे जो नम लॉक होता है कीपैड वाला, कीबोर्ड के इधर इसमें प्लस का आइकन होता है, अगर मैं प्लस को दबाऊंगा तो ये देखें अब यहाँ पे ये 2 कॉपीज़ हो गई हैं, लेकिन ये इसी के ऊपर हुई हैं और इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये देखें इस तरीके से हमारा ये कॉपी करता है। और एक और तरीका है कॉपी करने का, वो ये है कि हम इसको सिलेक्ट करें, इधर लेके आएँ और यहाँ पे माउस का लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, मैंने लेफ़्ट तो पकड़ा हुआ है लेकिन बस अब मुझे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके छोड़ूंगा, ये लेफ़्ट तो पकड़ के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, जैसे मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरा बॉक्स कॉपी हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी मुख्तलिफ कॉपीज़ ले सकते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, आप जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। सबसे ईजी तरीका जो कॉपी करने का है वो यही है कि इधर माउस से राइट क्लिक करके इधर लेके आएँ और लेफ़्ट क्लिक कर दें तो हमारा ये कॉपी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें जो पिक टूल के अंदर ऑप्शंस आते हैं वो फ्री हैंड पिक टूल आता है। ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ नहीं होता डिज़ाइनिंग में ना, क्योंकि ये एक अजीब सी बना रहा होता है सिलेक्शन, जिसमें सिलेक्शन बनाना बहुत मुश्किल होता है। अब इसमें कैसे सिलेक्शन होगी, अब हमने इस बॉक्स को पूरा इसके अंदर लेके आना है ताकि ये सेलेक्ट हो। तो ये बस ऐसी एक्सटर्नल चीज़ पड़ी हुई है जो हमारे यहाँ पे यूज़ नहीं होगी, लेकिन इसमें पड़ी हुई है तो आपको इल्म में होना चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। जो पिक टूल है वो मेन यही है और इसी को ही यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है और इस टूल का भी काम ये है कि बस आप इसको देखें, ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये आप फ्रीली शेप चेंज करेगा किसी भी अंदाज में, किसी भी साइज़ में, किसी चीज़ में। आप क्लिक करें इस शेप को, ये देखें, बस आप इसको रोटेट करें, आगे पीछे करें, वो अपने अंदाज से शेप को चेंज कर रहा होगा। ये किसी काम तो नहीं आता बेसिकली, बस वैसे ही एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, इस सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ टूल पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं, चूँकि ये टूल इसमें पड़े हुए हैं तो हमें हर टूल का पता होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा सिलेक्शन में आपको थोड़ी सी मज़ीद मैं चीज़ें बताता हूँ कि सिलेक्शन में किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। बिलफर्ज हमारे पास ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं, इनको हमने सेलेक्ट करना है तीनों को इकट्ठा। अब तीनों का इकट्ठा किस तरह सेलेक्ट करेंगे, हम ये पूरी सिलेक्शन यूँ बनाएंगे तो ये तीनों चीज़ें हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी और अब हम इसको पिक टूल से आगे पीछे कहीं भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं। अच्छा जी, इस तरीके से हम कोई भी सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर हमने इसके अलावा अगर हमने ये देखें सिलेक्शन बनाई है और इस तरीके से एक सिलेक्शन में पूरा बॉक्स आ रहा है हमारा, ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे बॉक्स है वो पूरा आ रहा है, जबकि सेंटर वाला जो बॉक्स है वो पूरा नहीं बल्कि आधा आ रहा है, बल्कि उसका कुछ हिस्सा भी रह जाए ना फिर भी वो बॉक्स सेलेक्ट नहीं होगा जब तक वो बॉक्स पूरा उस सिलेक्शन के अंदर नहीं आता।
सिलेक्शन में पूरी चीज़ उस सिलेक्शन के अंदर आएगी तो वो सिलेक्शन सेलेक्ट होगी, अदरवाइज़ वो सिलेक्शन सेलेक्ट नहीं होगी। ये बस आपने चीज़ याद रखनी है कि सिलेक्शन में हमने वो पूरी चीज़ उस बॉक्स के अंदर लेके आनी है, फिर जाके हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास, बस मैंने आपको आज बता दिया कि कॉपी किस तरह करते हैं और सिलेक्शन की टूल हमारा किस तरह वर्क करता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टूल जो वर्क करेंगे वो शेप टूल होगा। शेप टूल पे इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो आएगी। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।